आज उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के कार्यालय में शहर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी और कमलेश निकम, मनोज लासी और उनके साथ कई साथी प्रदीप रामचंदानी के ऑफिस में आए हुए थे। वहां पर पत्रकारों ने देखकर प्रदीप रामचंदानी के ऑफिस में सभी पत्रकार वहां पर पहुंचे और पूर्व आमदार पप्पू कालानी को वहां पर देखकर सब हैरान हो गए। पत्रकारों ने जब पप्पू कालानी से पूछा कि आपके यहां आने का कारण क्या है, तो पप्पू कालानी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इस प्रकार की बात सुनकर हम हैरान हो गए, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब तीनों के पार्टी के कमलेश निकम और मनोज लासी ने कहा कि मोदी जी के गारंटी पर हमें भरोसा नहीं है, मगर आज अचानक इतने दिनों के बाद पूर्व आमदार पप्पू कालानी और उनकी टीम द्वारा यह कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। इन सारी बातों का जवाब मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रदीप रामचंदानी जी, अभी हमने देखा कि आपके कार्यालय में शहर के पूर्व नेता और पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ मनोज लासी, कमलेश निकम आपसे यहाँ पर था, आपके ऑफिस में उनकी बातचीत हुई। किस विषय पर वह लोग आपसे मिलने आए थे, किस बात पर चुनाव के बारे में बात हुई, किस विषय पर बातें हुई, आप जरा शहरवासी को बताइए। देखिए, मुझे मनोज लासी जी का फ़ोन आया, कहा आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूँ। तो उन्होंने बोला पप्पू कालानी जी से बात करिए। उन्होंने बोला कहाँ हो, मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में हूँ। तो मैं बोला आ रहा हूँ मैं आपके कार्यालय। शिष्टाचार का मुद्दा है। पप्पू कालानी जी एक आदरणीय हैं, 4 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं और राजनीति पे बहुत सारा उनका अच्छा पकड़ रही है कई दिनों तक। तो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला बस एक शिष्टाचार है, आपस में राजनीति में हम प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, शत्रु नहीं है, एक दूसरे से संवाद बना रहना चाहिए। और इस विचार की भारतीय जनता पार्टी भी है। लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं हो सकते। वी आर द राइवल्स बट नॉट एनिमीज। तो बैठे, यहाँ पर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ राजनीति का। हमने उनसे कहा कि आप कहो मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने भी कहा हाँ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के लिए प्रति उनकी भी बहुत अच्छी सद्भावनाएं दिखाई। कुल मिलाकर राजनीति की बात नहीं थी, एक शिष्टाचार की बात थी। वो वरिष्ठ है, मेरे ऑफिस में आए, हम बैठे, कुछ देर गप्पा मारा और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। प्रदीप जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा पार्टी और कालानी परिवार के ओर से एक ही प्रत्याशी को मदद की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कालानी की आपके कार्यालय में आना, तो ऐसा मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार को टिकट दे सकती है। देखिए, 2 चुनाव यहाँ पर हुए। एक लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को 54,000 की लीड 141 विधानसभा से और पूरे शहर से 80,000 की लीड दिलवाई। तब इन्होंने दोस्ती का गठबंधन चलाया था, क्योंकि यह भी कहते हैं कि भाई हमारी ताकत है इसमें। लेकिन दूसरा प्रमाण हम दे रहे हैं, जब पदवीधर के चुनाव हुए जिसमें निरंजन जी डावखरे यहाँ पर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, तो पूरे शहर में सारे लोग एक तरफ थे। तीनों के भी, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद की थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करना, इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक पूरे शहर में मजबूती के साथ बढ़ी है। तो यह कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, यह तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। यह तो देश का पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और इस बारे में यह कहना कि भाई किसको टिकट मिलेगी, यह अब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कालानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि इन सारी बातों का आज चर्चा करना निरर्थ होगा।
ये सारी बात अभी तक दूर दूर तक कहीं भी चर्चा में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात भविष्य में हो सकती है। 140 विधानसभा क्षेत्र 141 विधानसभा क्षेत्र हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ओबाटा पार्टी ने करीबन 31,000 वोट यहां से लिए हैं। आपको क्या लगता है आने वाला जो मुकाबला संघर्ष भरा होगा कि आप जिस प्रकार से जीतते आए हैं वैसे ही जीत पाएंगे? देखिए, प्रत्येक चुनाव एक संघर्ष वाला होता है, कार्यकर्ताओं की काम की कसौटी वाला होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि 31,000 वोट जिस तरह से ओबाटा ने लिए हैं, तो हम इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हम मानते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण वाला ये चुनाव होगा और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। धन्यवाद सर।